नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है अपना गुणा। 2 या 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना, ये टॉपिक दिया हुआ आपका एमपीटेट में। साथ ही साथ उसमें देखेंगे गुणा करने से कितने प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो धनात्मक संख्या के साथ में धनात्मक संख्या का गुणा, धनात्मक के साथ में ऋणात्मक का, ऋणात्मक के साथ में ऋणात्मक का, और शून्य के साथ में गुणा, दशमलव संख्या में गुणा। साथ ही साथ देखेंगे गुणा करने की ट्रिक भी देखेंगे अपन। ट्रिक क्या होगी? ट्रिक कुछ बेसिक तरीके से करना सबसे बेस्ट होता है, लेकिन ट्रिक से होता क्या है, थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन जो हो जाता है फास्ट हो जाता है। कई बार कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनको आपको ट्रिक के माध्यम से आप बिल्कुल सेकंडों में आप उसको हल कर सकते हैं। इसीलिए कुछ ट्रिक है जो कि बेसिक है, जो कि बहुत जरूरी है, आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो वो ट्रिक भी देखेंगे। बेसिकली गुणा का जो मतलब होता है, गुणा का मतलब जो होता है किसी भी संख्या को बार बार जोड़ना। यदि मैंने बोल दिया कि 3 का गुणा करना है 3 में, ठीक है, तो इसका मतलब है 3 प्लस 3 बराबर कितना हो जाए? 3 3 छेद कर 9, कुल मिलाकर के 9 हो गया। यदि मैंने बोला 4 का गुणा करना है 4 में, ठीक है, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 मतलब में 4 प्लस 4 4 चुके 16 हो जाएगा। किसी भी संख्या को बार बार रिपीट करना ही क्या होता है? गुणा होता है। तो गुणा तो बेसिकली आप समझ रहे हो क्या होता है। अब गुणा मुख्य रूप से पूछा क्या जाता है, सबसे पहले आपको बता दूं, धनात्मक संख्या के साथ में गुणा करना। यानी कोई सी भी संख्या दी होगी आपको धनात्मक रूप में देगी, मतलब उसमें माइनस का चिन्ह नहीं होगा, उसमें दशमलव संख्या नहीं होगी। यदि मैं आपसे कहूं कि 4 गुणा 6 करना है, 4 गुणा 6 है तो क्या हो जाएगा? 4 6 24 हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैंने कह दिया कि 6 गुणा 4 है तो क्या हो जाएगा? तो भी क्या होगा? 24 ही होगा। तो गुणा यदि बिल्कुल धनात्मक संख्या में किया गया है तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि यदि 6 गुणा 4 है या फिर 4 गुणा 6 है। आप इसी प्रकार से जोड़ में भी देख चुके हैं, 4 प्लस 6 कितना होता है? 10 होता है, या फिर 6 प्लस 4 कितना होता है? 10 होता है। तो उसी प्रकार से नियम यहाँ पर भी लागू होता है। ठीक है, और आगे इसमें देखेंगे बिल्कुल सिंपल से बताऊंगा। इसके क्वेश्चन जो होंगे प्रैक्टिस टेस्ट आपको अलग से प्रोवाइड करवाऊंगा मैं। ठीक है, ऋणात्मक संख्याओं के साथ में गुणा करना। ऋणात्मक संख्या जो होती है इसमें किस प्रकार से गुणा किया जाता है? सबसे पहले इसमें क्या होता है कि कोई भी संख्या दी होती है तो उसमें या तो एक ऋणात्मक संख्या रहेगी या फिर 2 ऋणात्मक संख्या रहेगी। यदि मैंने कोई संख्या दे दी कि -3 दे दिया, ठीक है, और गुणज में दे दिया 4, तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका उत्तर होगा 4 3 12 तो होगा, लेकिन बराबर में कैसा होगा? माइनस का 12 होगा। कैसा होगा? माइनस का 12 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक संख्या में माइनस चिन्ह लगा हुआ है इसमें, और इसमें यदि कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होता है? शून्य के अलावा हर एक संख्या में क्या होता है? प्लस का चिन्ह होता है। यदि किसी संख्या में नहीं लगा है, इसमें शून्य में भी प्लस का ही चिन्ह होता है, लेकिन शून्य संख्या जो होती है वो क्या होती है? उदासीन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 4 3 12 हो गया, लेकिन माइनस का। यदि मैंने क्या किया? -3 इंटू -4 कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब हो जाएगा 3 चौके 12 तो होगा, 12 तो होगा, लेकिन इसमें जे वाला चिन्ह गुणा होकर के दोनों जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पर चिन्ह प्लस का ही रहेगा, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं आएगा। बराबर को साइड क्या है? प्लस का ही चिन्ह होता है, चाहे इस साइड यदि माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन यदि मैंने कहा कि -3, ठीक है, -3 और -3 और -4 यदि इस प्रकार से मैंने दे दिया, ठीक है, इस प्रकार से दे दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा पता है आपको? इसका आंसर जो होगा, सबसे पहले तो इन दोनों चिन्हों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो फिर कितना होगा? -3 और +4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से गुणा करना है या फिर जोड़ना है, तो यहाँ पर क्या है? माइनस दिया है, गुणा नहीं दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 और 4 कितना हो जाएगा? -3 और +4, तो क्या आ जाएगा? बराबर में 1 इसका उत्तर आ जाएगा। यदि गुणा में यदि होता यहाँ पर, यदि गुणा हो जाता तो फिर कितना हो जाता? 4 3 12 हो जाता, लेकिन क्या हो जाता? माइनस का हो जाता है। तो यहाँ बेसिक सी चीज है इसमें कि आपको यदि गुणा करना है तो आपको पता होना चाहिए कि यदि माइनस का चिन्ह के साथ में प्लस का चिन्ह गुणा हो रहा है तो माइनस आएगा। यदि 2 माइनस के चिन्ह है तो क्या हो जाएगा? वहां पर प्लस हो जाएगा। यदि 3 माइनस के चिन्ह है तो वहां पर क्या हो जाएगा? माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक सी बात है। इसके आधार पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो दिखाऊं। शून्य के साथ में गुणा करना, यदि कोई भी संख्या हो, यदि मैंने बोला 3 इंटू 0 करना है तो बराबर कितना आएगा? 0 आएगा। आपका कितना आएगा? 0 आएगा। यदि 0 इंटू 4 करना है तो भी कितना आएगा? 0 आएगा। 0 इंटू 3 करना है तो कितना आएगा? बराबर में 0 आएगा। यानी किसी भी संख्या से या 0 के साथ गुणा करने पर आपको 0 ही प्राप्त होता है, या फिर किसी भी संख्या को 0 से गुणा करें या फिर 0 में किसी संख्या को गुणा करें, एक ही बात है, तो वहां पर क्या प्राप्त होगा? आपको सिर्फ 0 प्राप्त होगा। इतना याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमेशा पूछी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करेंगे दशमलव संख्याओं की। ठीक है, दशमलव संख्या में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं? आपको कोई संख्या दे दी, यदि मैंने दे दिया
2 दे दिया, इसके बाद में 0.12 दे दिया, ठीक है 0.12 ये संख्या दे दी, ठीक है एक दे दिए 1.2 दे दिया, एक दे दी है 0.12 दे दिया, ठीक है। अब इसका यदि गुणा करना है तो अब इसका गुणा तो पहले तो आपको पता चलना चाहिए कि एक तो 12 का वर्ग आपको पता होगा कि 144 होता है, तो मतलब 12 का गुणा 12 में करें कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए दो संख्या के पहले यहाँ दशमलव रखा है और एक संख्या के बाद में यहाँ, मतलब मैं यहाँ दहाई तक रखा है और यहाँ पर इकाई तक रखा है, तो कुल मिलाकर के संख्या देखेंगे तो 1j और 2j कुल मिलाकर के 3 संख्या लिखी हुई थी, मतलब सैकड़ा तक जाएगा। तो यदि यहाँ पर दशमलव रखेंगे तो संख्या कुछ इस प्रकार से लिखी जाएगी, इसका मान क्या होगा, ये होगा 0.144, क्या हो जाएगा 0.144। यदि मैंने संख्या दे दी 4 इंटू दे दिया 0.5 दे दिया, ठीक है 0.5 दे दिया, तो ये संख्या मैंने दे दी है। तो इसका यदि गुणा करेंगे तो 5 का गुणा करेंगे सबसे पहले 20 4 में, तो कितना हो जाएगा 4 5 20 हो जाएगा। लेकिन अब क्या बोल रहा है, एक संख्या के बाद दशमलव रखा है तो एक के बाद दशमलव रख दिया। यदि मैंने यहाँ पर और दे दिया कुछ इस प्रकार से दे दिया, यहाँ ऐसे दशमलव दे दिया 0.4 और 0.5 दे दिया, तो 4 5 20 तो होगा, ठीक है। लेकिन दशमलव कहाँ लगेगा, दो संख्या के बाद लगेगा, तो यहाँ पर लग जाएगा दशमलव 0.20। इस प्रकार से ये संख्या बनेगी, इस प्रकार से बन जाएगी। तो ये दशमलव में है, आपको दो संख्या दशमलव देखना है, आपको कुल कितनी संख्या में लगा है। यदि 114 लिखा हुआ है, गुणित में है दो जे दिया है 1.2 दिया है, और यहाँ पर भी दशमलव लगाया हुआ है, यहाँ पर भी दशमलव लगा, ठीक है। तो इसका यदि गुणा करेंगे तो कितना होगा, आप गुणा करके देखो। 12 का गुणा आपको आता है 12 चौके 48 की 8 हो जाएगा, हासिल किया जाएगी 4, 12 चौके 48 49 50 51 52 की कितनी होगी 2 होंगी, हासिल किया जाएगी 5, 12 और 5 कितना होता है 17 हो जाएगा, ठीक है 17 28 जो कि 12 का क्यूब होता है। अब यहाँ पर एक संख्या के बाद यहाँ दशमलव लगा और 3 संख्या के बाद यहाँ दशमलव लगा है, तो कुल मिलाकर के 4 संख्या हो जाएगी, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा दशमलव कहाँ पर है 0.1728, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसमें 0 का याद रखना है आपको कि दशमलव कहाँ पर लगा है, उसके बाद में आपको यहाँ पर कुल 3 संख्या में यहाँ दशमलव लगा था और एक संख्या में यहाँ दशमलव लगा था, तो कुल मिलाकर के 4 संख्याओं के बाद दशमलव लगाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से दशमलव की कीजिए। अब ट्रिक करने की, गुणा की ट्रिक जो होती है कौन कौन सी होती है इसके लिए बता देता हूँ। बेसिक तो आप समझते ही होंगे, पढ़ते ही आ रहे हैं, बेसिक किस प्रकार से इसको गुणा करना है। यदि आपको कोई संख्या दे दी है 1 2 3 इंटू 4 दे दी, ठीक, मान लो बेसिक बिल्कुल छोटी संख्या है, आसानी से इसको यदि करेंगे, यदि इसमें 3 और दे दिया तो क्या करोगे आप, सबसे पहले 3 3 9 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद नीचे क्रॉस कर देंगे, फिर 4 3 12 की 2 हासिल किया जाएगी 1, और 4 दूनी 8 और 1 9 हो जाएगा, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में आप इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 6 2 8 हो जाएगा, 9 3 12 की 2 हासिल किया 1 4 1 5, ठीक है। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है गुणा करने का, दूसरा तरीका होता है यदि आपको कोई सी भी संख्या का गुणा करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, यदि मैंने बोला कि 42 का गुणा करना है 43 में, ठीक है 42 का गुणा करना है 43, तो इसको क्या करना है 42 गुणित में 43, इस प्रकार से लिख लेना, ठीक है। और इसके लिए एक कॉमन फैक्टर, सिर्फ आपको 3 संख्याओं तक का गुणा पूछा जाएगा, आपको बताया गया इसके सिलेबस, ठीक है 2 या 3 का। यदि 2 का पूछा जाए तो इसको यदि मैंने बना दिया ए बी और सी डी, यदि इसको मैं ऐसे लिख दूं कि ए बी और गुणित में सी और डी, यदि इस प्रकार से लिख दूं तो एक पैटर्न फॉलो कर लीजिए ट्रिक के रूप में इसको, कि 2 का गुणा सबसे पहले 3 में, तो मतलब में क्या करना है बी और डी, बी इंटू डी कीजिए, और दूसरे में क्या करना है आपको, दूसरे में करना है ए डी और बी और सी, ए डी ए इंटू डी और प्लस में बी इंटू सी, ये करना है। और तीसरे में क्या करना है, तीसरे पैटर्न में करना है आपको 4, मतलब में ए इंटू सी करना है, तो मतलब ए इंटू सी, इस प्रकार से करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल आसान तरीके से 2 3 6 होता है, 2 3 6 हो गया। अब 4 3 12 और 2 2 चौके 8, 12 8 कितना होता है 20, 20 का आएगा 0 हासिल किया जाएगी 1 आएगी, ठीक है 4 दूनी 8 और 1 9, इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। यदि आप बेसिक तरीके से भी करना चाहें तो बेसिक तरीके से कर सकते हैं। और कुछ और ट्रिक क्या है इसकी, यदि 3 संख्याओं की बात करें, इसमें 3 संख्या पूछ लिए तो 3 संख्या में क्या करोगे, तो 3 संख्याओं के लिए आपको क्या करना है 1 2 3 इंटू 4 5 3, जो संख्या दे दी है 3 संख्याओं की, ठीक है। इसके लिए क्या करना है ए बी सी डी ई एफ, ये 6 संख्या बना दी मैंने। पहले नंबर का क्या होगा नियम, ये होगा सी इंटू एफ,
तो सबसे पहला पैटर्न क्या होगा, C इंटू एफ हो जाएगा। ठीक है, दूसरे में क्या होगा, दूसरे में होगा क्या होगा, C इंटू एफ हो गया पहले में। अब दूसरे में क्या होगा, F इंटू बी, एफ इंटू बी, और प्लस में क्या होगा, E इंटू सी, C इंटू ई कर दीजिए, C इंटू ई हो जाएगा। दूसरे में हो गया। तीसरा पैटर्न क्या होगा, कुल मिलाकर 5 पैटर्न बनेंगे। तीसरा पैटर्न क्या होगा, तीसरे में ये सब आ जाएगा, ए इंटू एफ होगा, ए इंटू एफ, प्लस में क्या होगा, डी इंटू सी, डी इंटू सी होगा, और प्लस में क्या होगा, बी इंटू ई होगा। क्या होगा, बी इंटू ई होगा। ये 5वें में हो जाएगा। अब और इसके बाद में चौथा स्टेप क्या होगा, कि बी इंटू डी होगा, ए इंटू ई, ए इंटू ई हो जाएगा, और इसके बाद में बी इंटू डी, प्लस में हो जाएगा बी इंटू डी हो जाएगा, और 5 में जो होगा लास्ट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इंटू डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इंटू डी। जी कुल 5 पैटर्न रहेंगे इसमें। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले आप देखो 3 त्रिका 9 की 9 आ जाएगी। जब भी आपको अंक लिखना है तो सिंगल डिजिट में लिखना है। यदि उसमें डबल डिजिट में आता है 9, 10 के 11, 12, 13, तो आपको एक कैरी यहां से लेना आता होगा। ठीक है, तो उसका एक कैरी आगे वाली संख्या हो, तो 3 त्रिका 9 हो गया। ठीक है, अब क्या करना, पहला होगा C इंटू एफ हो गया। ठीक है, अब क्या है, बी एफ है, मतलब बी को एफ से और इसको ई से करना है। ठीक है, तो 2 3 6 होता है, कितना होता है, 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6 और 3 5 से 15, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 6 5 11, मतलब कितना हो जाएगा, 21। 21 की कितनी आएगी, 1 आएगी, हासिल किया जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, अब तीनों का करना है, इन तीनों का, तो ए का एफ से करना है, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 हासिल की पहले से रखी यहाँ पर। ठीक है, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कितना होगा, 2 3 कितना 5 तो 7 जो हो जाएगा, 2 जो, तो 27 की कितनी आएगी, 7 आएगी, और हासिल की कितनी बचेगी आपके पास, 2 बचेगी। अब क्या करना है, अब 3 हो गया, अब लास्ट में इन 2 को करना है, तो 2 चौके 8 होता है, और 5 एकम 5 होता है, तो कितना हो जाएगा, 5 2 7, और 7 2 14 15, 8 7 कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, 15 का 5 हो जाएगा, हासिल की बचेगी 1 बचेगी आपके। ठीक है, अब 4 एकम 4 और 1 हासिल की 5, तो कितना हो जाएगा, 5579, ये क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसमें और देखेंगे, कुछ और ट्रिक है, बिल्कुल बेसिक सी ट्रिक है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। यदि आपको किसी भी संख्या से 11 से, यदि मैं कहूं कि 11 से कोई सी भी संख्या आपको गुणा करना है, 11 से किसी भी संख्या का आपको गुणा करना है, तो उसके लिए एक बार हटा के, एक बार सटा के, एक बार हटा के और एक बार सटा के। कैसे हटा के और सटा के, देखो यदि मैंने बोला इस 11 को गुणा आपको करना है 23 दिया हो, 11 को गुणा 23 में करना है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले एक बार आप 3 लिखिए और यहाँ पर 2 लिखिए, जो हटा के लिख दिया मतलब बीच में गैप छोड़ दिया है। अब इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर लिख दिया, कितना हो जाएगा, 553, इसका उत्तर आ जाएगा। यदि मैंने बोला कि 11 गुणित आपको करना है कितना, 11 गुणित 32 कर दो। ठीक है, तो एक बार हटा के और एक बार सटा के, हटा के मतलब एक बार 2 लिख दिया और इधर 3 लिख दिया, 2 का 2, 3 का 3 लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ दो, बीच में कितना हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 352 हो जाएगा। ये कब लागू होगा, जब इन दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 9 तक होगा। 9 से छोटा ही रहे या फिर बराबर, 9 से तो क्या रहे, छोटा रहे या फिर बराबर रहे। जो क्या है, 9 से छोटा रहे, ये मान जो है 9 से छोटा रहे या फिर बराबर रहे, तब जो होगा। यदि 9 से बड़ा हो जाएगा तो क्या करोगे, जब 9 से बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको जैसे ये संख्या दे दी 11 और गुणे दे दिया है 46, ये संख्या दे दी है 11 से बड़ी है। ठीक है, इन दोनों का योग कितना है, 9 से ज्यादा है, 10 है। ठीक है, तो क्या करेगा, एक बार हटा के, एक बार हटा करके लिख दिया। ठीक है, 6 का 6 लिख दिया, 4 का 4 लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, 10 होगा, लेकिन यहाँ पर 6 का 6 रही है, 10 का क्या आएगा, तो 0 आता है, हासिल में 1 जाएगी, तो हासिल 1 यहाँ पर जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बस इतना करना है आपको कि यहाँ पर जो अंक आएगा बीच में 2 अंकों वाली संख्या होगी तब, तो इसकी एक हासिल इसमें कैरी चली जाएगी, जिससे जोड़ में करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से। अब और इसका एक और संख्या 11 गुणित आपको यदि 75 दे दिया मैंने, तो क्या करिएगा, तो एक बार हटा के मतलब मैं 5 लिख दिया और 7 लिख दिया, और एक बार सटा के 7 5 कितना होता है, 12 होता है। 12 की यहाँ पर कितनी आएगी, 2 आएगी, हासिल की आएगी 1, जो कि 7 में जोड़ेगी तो हो जाएगी कितनी, 8। तो कितना हो जाएगा, इतना इसका आंसर आ जाएगा। हासिल का इसमें जोड़ दिया, 1 इसमें जोड़ दिया, तो कितना बना, कुल मिलाकर के 8 बन गया। ठीक है, तो 825 हो जाएगा। अब चाहे तो कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं। और यदि इसमें एक और ट्रिक है, 9 से गुणा करने की ट्रिक क्या है, 9 से यदि आपको गुणा करना है
तो 9 से गुणा कैसे करेंगे कोई सी भी संख्या का। यदि मैंने बोला कि 9 से गुणा करना है आपको 28 का, ठीक है, 28 बराबर कितना होगा आंसर बताइए। तो आप या तो एक एक करके संख्या गुणा करेंगे, या फिर ऐसा सीधा सीधा कर सकते हैं कि जो 28 एक संख्या है उसमें क्या करिएगा, 28 तो लिखना है आपको, कितने 9 है यहाँ पर, एक 9 है तो एक शून्य लगा दो, इसके बाद में कितना घटाना है, 28 घटा दीजिए, इसमें से कितना घटाना, 28 घटाए, 10 में से 8 जाएंगी 2, 8 में से 3 जाएंगी तो कितना बचेगा, 8 में से 3 जाएंगी मतलब में 7 बचेगा, और यहाँ पर आएगा 2, कितना हो जाएगा 272। यदि मैंने बोला कि 999 आपको गुणा करना है 46 का गुणा करना है, तो क्या करेंगे आप, तो 999 गुणा करना 46 करना है, बहुत आसान हो जाएगा। बस देखते रहिए, समझते रहिए, वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि 999 में 46 गुणा करना है, तो 46 लिखो आप। इसके बाद में कितने 9 है, यहाँ पर 3 9 है ना, तो 3 शून्य यहाँ पर लिख दीजिए, 3 शून्य लिख दीजिए। इसके बाद में घटाना क्या है, जो संख्या दी है इसी को घटा दीजिए, तो कितना 46 इसमें से घटा दीजिए, ठीक है। तो कितना आएगा, 10 में से 6 जाएंगे तो कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पर 10 में से 5 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 10 में से 1 जाएगा कितना है, 9 आएगा। यहाँ पर 6 का 6 जाएगा, यहाँ पर 6 का 6 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या होगा 1 जाएगा, तो कितना आएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, मतलब 45,954 आ जाएगा, ठीक है। 46,000 में से कुल 46 जाएंगे तो 45,954 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को आप करना हो, जो संख्या दी हो सबसे पहले वो संख्या लिखिए, कितने 9 दिए हैं उतने शून्य लगाइए, फिर वही संख्या माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इस पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो देख लीजिए। टॉपिक आपने देखा था गुणा का, 2 या 3 अंकों की संख्याओं का गुणा करना, उस पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं इस वीडियो में वो प्रश्न देखेंगे किस प्रकार से। कुल 5 प्रश्न इस वीडियो मैंने दिए हैं, यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से परीक्षा में अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं। सभी के सभी इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और स्पेशल आपका जो पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट अभी भाग का हो जाएगा। इसके बाद में पूरी की पूरी संख्या पद्धति का जो आपका प्रैक्टिस टेस्ट होगा वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 603 इंटू 28 इक्वल टू 6 इंटू 4, मतलब में 603 गुणित 28 बराबर 63 गुणित 4 गुणित खाली स्थान, तब रिक्त स्थान पर आएगा। यानी कि खाली स्थान पर क्या आएगा ताकि इसके बराबर हो जाए। प्रश्न का कहने का मतलब है खाली स्थान के यहाँ पर क्या आएगा ताकि इसके बराबर में हो जाए। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो आप देखो कि किस साइड पूछ रहा है, आने के लिए इधर पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर मान लो क्या आ रहा है, x से आने वाला है, क्या आने वाला है, x से आने वाला है। तो बाकी की जो संख्या है इस साइड बटे में कर दीजिए, बाकी की संख्या आप बटे में कर दो तो यहाँ पर 63 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणित में 4 हो जाएंगे। इतना तो आपको पता होगा जो संख्या उधर साइड गुणे में है वो इस साइड आएगी तो भाग में चली जाएगी, और जो इधर प्लस में वो उधर जाएगी तो बराबर के तो माइनस में हो जाएगी, या फिर उधर माइनस हो तो इधर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ गुणित में है तो इसके नीचे भाग में आ गई। अब 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, 7 से कट गया, ठीक है। अब 7 एकम 7, 7 नाम 63, यहाँ पर 9 से काट दिया इसको। अब 9 एकम 9 और 9 छक्का होता है 54, यहाँ पर बचेगा 4 मतलब 6 बचेगा, और 6 और 3 कितना होता है 63 होता है, तो 9 7 होता है 63, जो कि 63 जो कितना आ गया 67, जो कि आपका ऑप्शन दूसरा इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 67 इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सीटेट में क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, इस प्रकार के क्वेश्चन संख्या चेंज रहेंगी लेकिन उसकी जो लैंग्वेज होगी क्वेश्चन की वो इसी प्रकार से होगी, तो आप इसको देख लीजिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब बात करें दूसरे क्वेश्चन की, जो कि ईवीएस में पूछा जा चुका पीआरटी के एग्जाम में, 0.1 इंटू 0.05 इंटू 0.001 का मान ज्ञात करो। इस प्रकार का मैंने अभी बताया, कुछ देर पहले बताया था कि जब आपको ऐसी संख्या दशमलव में गुणा करने के लिए बोले तो आपको देखना है कि कुल कितने अंकों में दशमलव रखा है, मतलब दशमलव शून्य रखा है। आप ऑप्शन देख के पहचान सकते हो। आप देखो यहाँ पर 1 में दशमलव रखा है, यहाँ पर 2 में दशमलव रखा है, यहाँ पर 3 में, कुल कितने में रखा है दशमलव, कुल मिलाकर के देखो तो 3 2 5 1 6, कुल 6 अंकों के बाद दशमलव रखा है। यहाँ पर देख लो कोई भी संख्या 6 अंकों के बाद में 1 से ज्यादा मिल जाए नहीं मिलेगी, क्योंकि हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर 1 के बाद दशमलव या तीसरी संख्या नहीं होगी। यहाँ पर देखो पहले 5 का गुणा 1 में करे तो 5 ही आएगा, 1 का गुणा 5 में करे तो 5 ही आएगा, ठीक है। तो 5 तो आएगा, लेकिन ठीक है, देखो दशमलव के बाद में कितने अंकों के बाद शून्य लगाना है, दशमलव लगाना है 6 अंकों के बाद 3 और तो 5 और 1 6 अंकों के बाद, यहाँ 2 के बाद 1 के बाद लगा, यहाँ पर 2 के बाद, यहाँ पर 3 के बाद, और यहाँ पर देख लो 1 2 3
4 5 6 6 अंकों के पहले सामने लगा, मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप सीधे ऑप्शन देख करके करेंगे, मैं गारंटी देता हूं। अभी जब मैं इसका प्रैक्टिस करवाऊंगा और अच्छे से पूरा का पूरा, तब आप देखना कैसे करते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 दिया हुआ है का मान निकालना है। एक पूछा जा चुका है क्वेश्चन, मान क्या दिया, ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हो 0.125, 0.0125, 0.00125 या फिर 0.125 दिया हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है। क्या इसका ऑप्शन क्या होगा, कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन। यदि नहीं बनता है तो मैं अगले वीडियो में इसका उत्तर बताऊंगा क्या होगा। आप इसको बहुत जैसा आपने समझा उसी प्रकार से इसको आप होमवर्क के रूप में समझे और इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जब नहीं बनता तो मैं इसके अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा, आपको इसका क्वेश्चन बता दूंगा मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है -2 इंटू -3 इंटू -4 इंटू -5 इंटू -6, मतलब में माइनस माइनस सभी में लगा और गुणा लगा सभी में। अब यहाँ पर आप सिर्फ ऑप्शन देख करके 50% हल कर सकते हो। आपको पता है कि जब प्लस माइनस माइनस से गुणा होता है तो प्लस होता है, तो इसका माइनस और इसका माइनस गुणा होगा तो ये प्लस में हो जाएगा, इसका माइनस हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। लेकिन जो एक माइनस बना यानी कि 2 प्लस के चिन्ह हो जाएंगे और एक माइनस को तो क्या आएगा, 2 प्लस के होंगे और एक माइनस का, तो क्या बनेगा, इससे माइनस का ही बनेगा। जब प्लस प्लस मिलते हैं तो प्लस बनता है, जब प्लस और प्लस इसका एक बन जाएगा प्लस। ठीक है, फिर प्लस और माइनस हो तो क्या बनेगा, माइनस बनेगा, यानी कि उत्तर आपका जो होगा वो माइनस में आएगा। अब यहाँ पर देखो, आप ऑप्शन देखो, एक माइनस में जे संख्या दी हुई है, एक माइनस में जे संख्या दी हुई है, 2 संख्या दी हुई है माइनस। ठीक है, तो यानी कि जे ऑप्शन नहीं हो सकता, तो जे ऑप्शन नहीं हो सकता आपका। ठीक है, अब आपके पास 360 बचा हुआ माइनस का, 720 बचा हुआ माइनस का। अब आप इसको गुणा कर लीजिए, 2 3 कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अब 4 5 6 20 होता है। ठीक है, 4 5 6 20 होता है। इसके बाद बचा कितना, 6 इंटू माइनस का 6 बचा। ठीक है, 6 बचा माइनस का, यहाँ पर नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर बिठा देता हूँ, यहाँ पर बी ऑप्शन लिखा। ठीक, चलो बी हो गया, अलग कर देता हूँ ऑप्शन को। यहाँ पर कितना आएगा, 6 आ जाएगा, वो भी क्या आएगा, माइनस का आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा, याद रखिए क्या है, माइनस का 6 आएगा गुणित में। अब यहाँ पर कितना होगा, 6 दूनी होता है 12, मतलब में 120 हो जाएगा, गुणित में रहेगा माइनस का 6, तो 12 6 होता है कितना, 72 तो रहेगा, लेकिन काय का माइनस का रहेगा। ठीक है, तो 720 माइनस का इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन सही है। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन गुणनफल 140 101 में क्या जोड़ा जाए कि 144 14 प्राप्त हो। जिस सीटेट में क्वेश्चन पूछा जा चुका, सभी के सभी प्रश्न पूछे गए परीक्षा में वही मैंने दिए हैं। ठीक है, 278 346 364 या फिर 274 क्या प्राप्त होगा। तो जब आपको इस प्रकार के प्रश्न मिले कि क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि क्या इसमें जोड़ा जाए ताकि जे प्राप्त हो, तो इसका गुणा करो और इसी में से घटा दो। तो इसका गुणा करना बिल्कुल आसान है। जब इस प्रकार का गुणा करेंगे तो आपको 101 का गुणा करना है ना 140 में, तो 140 का गुणा 101 में कर दो, आसान रहेगा। तो 140 एकम 140 होता है। ठीक है, ऐसा करना आता है। फिर इसके बाद में क्या कर दिए, बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप कर पाएंगे। इसका गुणा यदि आपको करना है बिल्कुल बेसिक मेथड से भी करेंगे, तो इतना तो आप जानते हो कि यदि इसका गुणा इसमें करेंगे, एक एक में करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही संख्या आ जाएगी। इसके बाद में आप इसको करेंगे तो 0 से करेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा 3 बार। इसका तो 1 करें तो 140 ही आएगा एक बार और। ठीक है, इस प्रकार से तो क्या संख्या बनेगी, 0 बनेगा, 4 बनेगा और 1 बनेगा और 4 बनेगा और 1 बनेगा, तो कितना है 14 140 की संख्या आ जाएगी। ठीक है, 14 140 आपको इसमें से घटा दीजिए। 14 140 आपको कितने में घटाना है, 14 414 में से आप 14 140 घटा दीजिए। जब 4 में से 4 में से 4 तो जाएगा नहीं, मतलब 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा। तो जब 1 में से 4 जाएगा नहीं तो 11 होगा, 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब इतने में से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, 74 है, लेकिन फिर भी आप पूरा कर लीजिए। ठीक है, वैसे ऑप्शन इसका जे जा रहा है 74 लास्ट में और किसी के डिजिट में नहीं, यहाँ पर 78 है, यहाँ पर 46, यहाँ पर 64 है। तो ऑप्शन देख करके भी आप लगाइए। ठीक है, तो साथ ही साथ इसको पूरा कर लीजिए। यदि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हाथ से लीजिए, यहाँ पर 2 जाएगा, 2 में से 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 4 में 4 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 में से जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी 274 इसका क्या होगा, सही होगा। इसी प्रकार से और क्वेश्चन चाहने हैं, और क्वेश्चन चाहिए है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। अलग और प्रश्न इसके जितने भी प्रश्न प्रकार से पूछे जाते हैं और भी करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, यदि अगला टॉपिक चाहिए तो अगले टॉपिक के लिए कमेंट कीजिए कौन सा टॉपिक चाहिए। वैसे भाग वाला टॉपिक है तो भाग के सबसे पहले भाज्य तक नहीं बताऊंगा, उसके बाद में आपको बताऊंगा भाग से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बता दूंगा। ठीक है, आई होप आपको जो वीडियो पसंद आया हो, वीडियो यदि पसंद आया तो
वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके जो एक क्वेश्चन दिया है मैंने क्वेश्चन के रूप में जो आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। और साथ ही साथ यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ उसका बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि जैसे वीडियो डलेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।